अब आपसे शुरू करते हैं सर। ये ऑपोजिशन वजीर आज़म इमरान खान से लड़ते लड़ते आपस में लड़ पड़ी है, तो अब आप लोग इस लड़ाई को तो बड़ा एंजॉय कर रहे होंगे और आप लोगों ने शुरू से कहा था कि इनकी गाड़ी लंबा अरसे तक पीडीएम की नहीं चल सकती है, तो आपने क्या पीडीएम को मैनेज किया है या किसी और ने कर लिया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया पारिस। जब मफादात ज़ात की बात हो तो फिर हकीकत खुल के सामने आती है। पीडीएम ने बड़े दावे किए और अभी भी शायद करे, लेकिन हकीकत एक चीज़ है कि अपने अपने मफादात और अपनी वो माजी की जो गलतियां हैं, जो उन्होंने किया, उसको किसी तरीके से छुपाने के लिए एक प्रेशर टैक्टिक्स हैं। अदरवाइज ये इस तरह है कि आप आग और पानी, पीपल्स पार्टी और नून, इसी तरह मौलाना फजल रहमान साहब के बीच में जो रोल रहा है वो भी पूरी कौम को पता है। लेकिन मुखालफिन को आपस में लड़ाना ये भी कोई छोटा मोटा आर्ट नहीं होता। देखिए, जो भी इन्होंने करना है, किसी को लड़ाना है, क्या करना है, असल में आज बात ये हो रही है कि मरियम नवाज को क्या जरूरत थी बाप बलूचिस्तान अवामी पार्टी की जगह जरदारी साहब को मैसेज सुनाना, खासकर बिलावल भुट्टो को। फिर ये जो कल जो उनकी गुफ्तगू थी, प्रेस टॉक थी, इट वॉज द लास्ट नेल इन द कॉफिन ऑफ पीडीएम, नंबर 1। नंबर 2, मेरी तो सबसे पहले अल्लाह से दुआ है कि ये 4 दिन मौलाना फजल रहमान साहब और मरियम दोनों सेहत दे उनको। लेकिन आपने भी एक बात की, मैं चाहती हूँ आप जरा क्लियर कर देंगे, जो बाप की कल से बड़ी बात हो रही है, ये कौन बाप है जिसकी तरफ मरियम नवाज ने इशारा किया? ये बलूचिस्तान अवामी पार्टी है या कोई और बाप है? आप क्या समझे? बिलावल भुट्टो जरदारी को मैसेज था कि मेरे और आपकी जो आपस में इंटरेक्शंस हुई थी, मीटिंग्स हुई थी, और मैं अपने दुखड़े आपको सुनाती रही, आपने जो कहा कि मेरे वालिद साहब, तो अब जो बाप है, यानी आपने बाप को कन्विंस क्यों नहीं किया, अपने फादर को? यानी जो गेम इनके साथ हुई है तो अल्लाह ही हामी और नासिर, अभी और कुछ होने जा रहा है। बाप के कहने पे बाप ने वोट दिया, ये क्या समझ आती है इससे आपको? देखिए जी, ये समझ जो है बड़ी सिंपल है। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के नाम पे मैसेजेस हो रहे हैं कि जी ये क्या हो गया, तो जो हुआ है पूरी कौम के सामने है। अब आगे जो इनके बीच में होने जा रहा है, ये तो एक ट्रेलर था। खासकर ये क्या कहते हैं, यूसुफ रजा गिलानी साहब का ये ऑपोजिशन लीडर बनना, इनकी और जो पसे पुर्दा जो कमिटमेंट्स हुई हैं, अभी तो कौम के सामने हकीकतें खुलेंगी। आपको कैसे पता कि इनके साथ आपने कहा जो होने जा रहा है, क्या होने जा रहा है इनके साथ, क्या कमिटमेंट्स हुई हैं? मफादात। आज उसकी हकीकत पूरी कौम के सामने ये आ गई कि इनका पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं। पाकिस्तान के मफादात हो, फैटफ हो, नेशनल इंटरेस्ट हो, नेशनल सिक्योरिटी हो, आम आदमी की बात हो, एक अकाउंटेबिलिटी की बात हो, उससे कोई कंसर्न नहीं है। पार्लियामेंट में रिफॉर्म्स, उससे कोई कंसर्न नहीं है। एक कंसर्न है, लेकिन वो क्या है? बाप को डिफाइन किया है ना आपने, मैं चाहूंगी जरा वो शकील नाम में भी करें। क्या है? अपने आप को पहले बचाओ, फिर इक्तिदार, फिर लेकिन मरियम नवाज ने यह भी कहा कि अब इमरान खान को घबराना चाहिए क्योंकि उनका मुतबादिल तैयार हो रहा है। इस हवाले से कोई घबराहट है आपको? देखिए, मेरी बात सुने, इमरान खान सिर्फ रब की जात पर उसका ईमान और यकीन है और खौफ भी रब का है। ये ओहदे रुतबे बेमायने हैं। आपने देखा नहीं वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, कोई खतरा नहीं। पता नहीं इनकी क्या चेस की गेम इन्होंने खेलनी थी। ठीक है, ये कहते हैं इनको सियासत नहीं आती। अब कौम बताए कि सियासत किसको नहीं हो आती? सकता है बाहर से खतरा ना हो, अंदर अपनी पार्टी से ही खतरा हो। अगर होता तो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। लेकिन मरियम नवाज ने कहा था सेनेट इलेक्शन में नून लीग का टिकट चला है, अपने पार्टी में पता लगाया कौन कौन नून लीग के टिकट के पीछे भागा? किसी ने टिकट चलाया, लेकिन चला वो क्योंकि हमारा एक चीज पर ईमान है, जो रब ने लिखा है वो कोई ले नहीं सकता, जो नहीं लिखा वो कोई दे नहीं सकता। मियां जावेद लतीफ साहब, सर बाप यानी बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने जिस बाप के हुक्म पर यूसुफ रजा गिलानी को वोट दिया, मरियम नवाज ने कल ये बात की, किसकी तरफ उन्होंने इशारा किया है सर? और ज़ाहिर है वो बाप वजीर आज़म इमरान खान तो हो नहीं सकते, चूंकि वो कहते हैं यूसुफ रजा गिलानी जो है वो एक करप्ट आदमी है, तो ये तो कोई और बाप ही है। कौन है ये? शुक्रिया पारिस। मैं पहले तो ये अर्ज करना चाहता हूँ कि अभी आपने अपने इंट्रो में ये बात कही कि बड़े सुराख हो गए पीडीएम के, बाप पे बात नहीं करनी जो है वो बड़ी खुश है। संभल के ही कर लें, फिर एक हफ्ता स्क्रीन पे ही रहते हैं आप, हर खबरनामे में, हर टॉक शो में। अगर जो आप बात कर रही हैं कि बाप पार्टी, तो मुझे ये बताएं कि बगैर लीडर के जब जमात रातों रात बनती है जी, और बगैर लीडर के वो कामयाबी भी हासिल करती है, तो उसको आप क्या कहेंगे, क्या नाम देंगे आप उसको? और फिर जिनके इशारे पे जैसे जो लीग से नून लीग बनी थी लेते हैं। पारस साहब का ये भी कहना गलत है। अच्छा। आप ये देखें
कि जब गैर जमाती इंतखाबात हुए 85 में तो मुस्लिम लीग बनाई गई, ये बात दुरुस्त है, मगर आपको ये भी इल्म होगा कि जब सदर इसहाक खान से इख्तलाफ हुआ और उसके बाद नून लीग बनी, जिस पर एक जुमले पर जब नवाज शरीफ ने ये बात कही कि मैं डिक्टेशन नहीं लूँगा और वो अवाम में आ गए, ये सारी चीज़ें भी अब आपके जहन में रहनी चाहिए। अब जब बात बंदा करता है तो पूरी की जाए तो लोगों को समझ आती है। मगर इसके बावजूद सर मैं चाह रही हूँ जरा बाप का पहले जवाब दे दें, कहीं ये वही बाप तो नहीं है जिनके कहने पे रातों रात मियां नवाज शरीफ साहब को जेल से निकाल कर और बाहर भेजने का बंदोबस्त कर दिया गया था, उनका नाम भी ECL से निकाल दिया गया था, ये वही तो नहीं है कहीं? आप बात ठीक कह रही हैं, इसलिए कि आपको याद होगा कि नवाज शरीफ को ज़मीन पे खड़े होते हुए भी हाईजैकर बना दिया गया था और उस पर सज़ा दे दी गई थी, और फिर जब वापस भी लाया गया तो सज़ाएं ख़त्म हो गई थी। इसी तरह मैं ये कहूँगा कि अभी मेरे भाई शहरयार अफरीदी साहब बात कर रहे थे कि कमिटमेंट्स आने वाले दिनों में पता चल जाएगा कौन कौन सी हुई हैं, तो ये भी ज़रा बता दें कि किन से हुई हैं, ताकि ये पता चल सके आवाम को भी कि किन कमिटमेंट्स की वजह से किसी को बनाया जाता है और किसी को हटाया जाता है और कौन करने वाला होता है। हुकूमत वक्त अगर नहीं कर रही तो कौन कर रहा है? पता आपको भी है, लेकिन मुझे पता है खुल के बात नहीं करेंगे आप। चलें, बाप कोई भी हो उसको मैं शर्जील इनाम मेमन से अब ये पूछूंगी, लेकिन सर तहरीक इंसाफ की समझती है ना ऑपोजिशन से उनको खतरा है, ना कोई अंदर से खतरा है PTI के, और ना ही किसी इदारे से खतरा है। वो इस वक्त जो आपकी PDM की सूरत हाल है ना, उससे बड़ा लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। वो कह रहे हैं हमारी हुकूमत गिराने आए थे, रास्ते में खुद ही ढेर हो गए हैं हम। आप जो इनको लाने वाले हैं ये भी जिम्मेवारी उन्हीं की है कि इनको कायम रखें, और जब उनकी जिम्मेवारी खत्म हो जाएगी तो ये घर चले जाएंगे। तो ना ये अपने वोटों से आए हैं, वो बताएंगे रे आज बाप पार्टी बनाने वाले, बाप पार्टी बनाने वाले, बाप पार्टी बनाने वाले कौन है? मरियम नवाज ने कहा बाप के कहने पे बाप ने वोट दिया, तो ये किस किस का बाप है? ये बाप बनाने का हुनर किस किस को आता है? ये पता है थर्ड अंपायर आपको शहरयार सबसे ज्यादा पता है, क्योंकि थर्ड अंपायर का भी आपने ही कहा था कि थर्ड अंपायर उंगली खड़ी करने वाला है, तो आपसे ज्यादा कोई और नहीं जानता। चले जी, अच्छा डैडी कौन कहते थे? डैडी से बाप और डैडी सफर। ये शर्जील इनाम मेमन साहब से मैं पूछती हूँ। शर्जील मेमन साहब जरा बताएं कि डैडी कौन कहते थे, और दूसरा कल आपने एक ट्वीट किया जिसमें आपने मरियम नवाज की बात का जवाब देते हुए कहा कि आपके बाप को बाप के हुक्म से बाहर जाने दिया गया। सर ये कौन बाप है जो सबके काम आता है और सब इससे नाराज भी रहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया पारा साहिबा। बिल्कुल कल मेरे ख्याल से एक अफसोसनाक लहजा था जी PMLN की लीडरशिप का, जिसपे हमने रिस्पॉन्ड किया। हम चाहते नहीं हैं कि तलखियाँ ज़्यादा बढ़ाई जाएं, इस हद तक तलखियाँ बढ़ाई जाएं कि कल को आप दोबारा बैठ भी ना सकें, लेकिन पॉलिटिक्स में मैच्योरिटी की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। अगर आपको जल्दी गुस्सा आ जाता है और आप अपने गुस्से पे काबू नहीं पा सकते, तो मेरे ख्याल से आपको सियासत से थोड़ा सा फिर किनारा कशी करनी चाहिए। सियासत में गुस्सा नहीं होना चाहिए, सियासत में जो है वो थोड़ा समझ बूझ के साथ काम होना चाहिए। दूसरी बात ये कि अभी मैं सुन रहा था अफरीदी साहब की भी बातें, मतलब मैं समझता हूँ कि इस वक्त ये बाप के बारे में कोई क्यों नहीं बता रहा खुल के? जो साहब ज्यादा हंस रहे हैं, मैं तो नजर नहीं आ रहा मुझे कौन हंस रहा है, लेकिन उनको ज्यादा पता होगा। लेकिन खैर, अच्छा खैर, उनको ज्यादा पता होगा। बयान आप देते हैं, ट्वीट आप करते हैं, फिर कहते हैं उनको पता होगा। मैंने तो आपसे पूछा कि बताइए ना ये कौन बाप है, मुश्किल हल करें। शर्जील भाई, जो मरियम साहब ने जो कहा था, फिर मैंने उसका इस वक्त मैं समझ जितना खुशी PTI को इस चीज की हो रही है कि जी PDM जो है वो उसमें रिफ्ट आ रहे हैं, उसमें जो है इख्तलाफात हो रहे हैं, इस वक्त मेरे ख्याल से वफाकी हुकूमत में जो भी लोग बैठे हों उनको संजीदगी के साथ ये सोचना चाहिए कि इस वक्त अवाम के साथ क्या हो रहा है। ठीक है, जो इस वक्त अवाम के साथ इन्होंने हशर कर दिया है, मिनी बजट, दूसरा बजट, और इस वक्त जो है ये स्टेट बैंक जिस तरह ये गिरवी रखने जा रहे हैं, स्टेट बैंक से ये हाथ निकालने जा रहे हैं, स्टेट बैंक को ये सरेंडर करने जा रहे हैं। पहले PIA को, रोजवेल्ट को इन्होंने सरेंडर करने की कोशिश की। हर चीज़ को, सबसे बड़े हमारे मुल्क का जो कौमी मसला था, ये बात हो रही थी कि जी कि हमें किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं है। हमारे मुल्क का जो सबसे बड़ा मसला था कश्मीर, उस पे खामोशी हो गई है। ठीक है, आप देखें कि इस वक्त मुल्क की जो सूरत हाल इन्होंने कर चुके हैं, जो महंगाई की जो आप बात कर रहे हैं, ये आम आदमी का मसला है। आपका पेट्रोल, आपका बिजली, आपकी गैस, ये मुल्क की आम आदमी का है, ये मुल्क आम आदमी का है। मैं अभी इसके बाद इसी के ऊपर डिटेल में बात करूंगी। मैं आपको सीरियसली बताऊं, हम तो रोज देख रहे हैं। आप एक दफा ये शो सिर्फ आप स्टूडियो से निकलकर आप बाहर किसी कच्ची आबादियों में कर लें,
पोश एरिया। सर हम मार्केट जाते हैं रोज, हमें पता है क्या भाव ताव चल रहा है। मैं आगे इस पे बात करती हूँ और मुझे इस पे जरूर बात करनी है, लेकिन सिर्फ ये क्लियर कर दें क्योंकि मरियम नवाज ने कहा कि गवर्नमेंट को परेशानी ये नहीं होनी चाहिए ठीक कि पीडीएम जुड़ रही है या पीडीएम में कोई दरार आ रही है। इस वक्त फेडरल गवर्नमेंट को ये परेशानी होनी चाहिए कि आवाम को हम किस तरह रीडिंग पहुंचाएं। आप जरा थोड़ी सी क्लैरिटी दे दें सर, क्योंकि मरियम नवाज ने कहा कि एक वाज़ेह लाइन खिंच गई है, सब बंदियां हो गई हैं, सबको पता है कौन कहां खड़ा है। तो शर्जील मेमन साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त कहां खड़ी है? क्योंकि वो कह रही हैं कि अब आधा तीतर आधा बटेर, आधी ऑपोजिशन आधी हुकूमत, अब ये नहीं चलेगा। पीडीएम बनाने वाले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं जी, और पीडीएम में हम मौजूद हैं। किसी को कोई इख्तियार नहीं है कि पीडीएम से किसी पार्टी को निकाल सके, और ना ही हमें किसी की डिक्टेशन की जरूरत है, ना ही हमें किसी के प्रेशर में आने की जरूरत है। सर नौ जमातें एक तरफ प्रेशर में आते हैं हम, आप एक तरफ हैं। आपकी सीईसी में आप क्या फैसला करने जा रहे हैं और कब इजलास होगा सीईसी का? लास्ट भी सीईसी की मीटिंग हुई थी, उसमें यही राय कॉमनली ये हुई थी कि जी हमें पार्लियामेंट में अंदर रह के इन चीजों का मुकाबला करना चाहिए। पारस, मैं आपसे सिर्फ 2 मिनट लूंगा, प्लीज मुझे अनइंटरप्टेड दीजिएगा। आपको पता है कि इस वक्त पार्लियामेंट में गवर्नमेंट की मेजॉरिटी नहीं है। जो हफीज शेख साहब की इलेक्शन हुई और यूसुफ गिलानी साहब जीते, उससे जाहिर हो गया कि हुकूमत पर नंबर्स पूरे नहीं है। इसका दूसरी मिसाल ये दूंगा कि आज हुकूमत हर चीज में ऑर्डिनेंस लाने पे मजबूर है। अगर जिसके पास मेजॉरिटी होती है तो वो ऑर्डिनेंस नहीं लाती, वो असेंबली में बिल पास करवाती है। तो ये सारी चीजों मकसद क्या वजह है कि हुकूमत अहम कानून साजी के लिए ऑर्डिनेंस लाने पे मजबूर है? आप तो पार्लियामेंट पे बड़े हामी है ना वहाँ पे। नहीं, सुन ले, अगर आज हम असेंबलियों से इस्तीफा देते हैं जिस तरह पीडीएम में चंद जमातों का ये ख्याल है, तो फिर यही जो चीजें वो लॉज पास कराना चाहते हैं, उसमें उनको जो ऑर्डिनेंस के जरिए लाना चाह रहे हैं, अपने जो काले कवानीन इस मुल्क की आवाम पर थोपना चाहते हैं, वो लॉ वो बिल्स पास कराएंगे। तो इस वक्त क्या ये कोई सेंसिबल मूव होगी कि जी पार्लियामेंट को छोड़ दिया जाए या पार्लियामेंट में बैठ के किया जाए? पीपल्स पार्टी का यही मौक़िफ़ है कि हम पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर हुकूमत को टफ टाइम देना चाहते हैं, और उसके हमारे पास एक नहीं 1000 लॉजिक मौजूद है। होते हैं तो हुकूमत से ताउन नहीं करते, अब ऑपोजिशन में है तो बाहर ऑपोजिशन से ताउन नहीं कर रहे।